प्लैनेटरी पोजीशन इस वक्त सैजिटेरियन नेचर को बहुत फेवर कर रही है और मजीद फेवर करती जाएगी। मैं इन एडवांस आपको बता रहा हूँ। आपको अपने गोल्स सेट करने की ज़रूरत है, अपने हायर फोरम्स जहां पर आप बड़ी परफॉर्मेंसेस कर सकें उन्हें ढूंढने की ज़रूरत है। इन सलाहियतों के इवज़ जो दीगर प्लैनेट्स आपको मुयस्सर आते जा रहे हैं उनसे आप अपनी नॉलेज बेस्ड अचीवमेंट्स कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। प्लैनेटरी पोजीशन इस वक्त सैजिटेरियन नेचर को बहुत फेवर कर रही है और मज़ीद फेवर करती जाएगी। मैं इन एडवांस आपको बता रहा हूँ। आपको अपने गोल्स सेट करने की ज़रूरत है, अपने हायर फोरम्स जहाँ पर आप बड़ी परफॉर्मेंसेस कर सकें उन्हें ढूंढने की ज़रूरत है। तफसील अभी बयान करता हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर इस वक्त आपके 6th एंगल पर काम कर रहा है। एक तो ये आपकी, और यहाँ फ्रेंडली है, एक तो आपकी नेचर को ग्रोथ देगा। ये ऐसी ग्रोथ देता है जिससे आपकी वो तमाम सलाहियतें जिसके लिए सैजिटेरियन मशहूर हैं, उनकी लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट स्किल्स, स्पिरिचुअल साइंसेज, नॉलेज एंड एक्यूरेसी इन द डिसीजंस, ये बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। इन सलाहियतों के इवज़ जो दीगर प्लैनेट्स आपको मुयस्सर आते जा रहे हैं उनसे आप अपनी नॉलेज बेस्ड अचीवमेंट्स कर सकते हैं। जैसे मार्स आपको 10th एंगल पर मुयस्सर है, जुपिटर से नॉलेज मिल रही है, मार्स से कंपटीशन मिल रहा है, फिजिकल स्टैमिना मिल रहा है। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये करियर को फ्लरिश करने के लिए सलाहियतें बनती चली जाएंगी। इन सलाहियतों से आप अपने कंपटीटर्स को टफ टाइम दे सकते हैं, आप अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने आप को मुतारिफ करा सकते हैं एंड इसी तरह दीगर वो कामयाबियाँ जिनमें आप फर्स्ट टाइम हिस्सा ले रहे हैं और आपकी तबीयत पहले उस तरफ माइल नहीं हुआ करती थी, उन कामों की तरफ माइल नहीं हुआ करती थी, मार्स की सपोर्ट से उन कामों की तरफ माइल हो जाएगी। अब इसमें एक तीसरी चीज़ भी ऐड करते हैं, मरकरी भी आपके 10th ही एंगल पर है। आपका माइंड एबिलिटीज़, आपकी नॉलेज, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, अब ये 3 चीज़ें मिलकर आपके करियर को फ्लरिश करेंगी। इससे आप मेरिटफुल डिसीजंस ले सकेंगे, एक्यूरेट डिसीजंस ले सकेंगे, एग्जैक्टिव डिसीजंस ले सकेंगे, कम्युनिकेट कर सकेंगे, मीटिंग्स कर सकेंगे, पब्लिक इमेज अपनी बेहतर बना सकेंगे, एक्सप्लेनेशन लेवल हाई होगा एंड ये सब चीज़ें आपकी कामयाबियों की वजह बनेंगी। इन सब चीज़ों से आपका 60% ऑफ लाइफ दैट इज़ योर फाइनेंशियल स्टेटस स्टेबल होगा, स्मूथ होगा, तवक्कुआ से बढ़कर होगा, ईजी होगा। अगर आप जॉब के हसूल की कोशिशें कर रहे हैं तो सरकारी जॉब्स के हसूल में भी आसानियां देखने को मिल रही हैं इस वक्त बाई एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड प्राइवेट जॉब्स के लिए भी आपको आसानियां देखने को मिल रही है। अगर आप ऑलरेडी जॉब पर हैं तो वहाँ पर आपका जो एनवायरनमेंट है परफॉर्मेंसेस का वो स्मूथ रहने वाला है, मुखालफतें कम होंगी, कनेक्शंस अच्छे बनेंगे। इवन फीमेल सैजिटेरियंस अगर अपना किसी भी तरह के कारोबार का, छोटा या बड़ा, अपनी किसी भी तरह की होम जॉब्स छोटी या बड़ी शुरू करना चाहें तो दिस इज़ द राइट टाइम। इतनी फेवर्स के बाद आपको अदरवाइज 3 फ़ायदे भी होंगे। मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर एजुकेशन, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर रोमांस एंड जुपिटर इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर नेचुरल एबिलिटीज़। ये इंडिविजुअल जहाँ मौजूद हैं वहाँ भी फ़ायदे दे रहे हैं और जिन एंगल्स या जिन सेक्टर्स ऑफ लाइफ के ये रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे भी फ़ायदे दे रहे हैं। इन 3 प्लैनेट्स की फेवर से आपको आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव नज़र आएगी, किरदार साजी में मदद मिलेगी, एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस बढ़ेंगी एंड इसके अलावा रोमांस में भी इजाफा होगा। एक और ख़बर सुनाता हूँ। सूरज इस वक्त आपके 9th एंगल पर है और वो 9th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। चे जाए कि ये उसका आखिरी हफ्ता है 9th एंगल पर, लेकिन उसके बावजूद वो आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स, वो आपकी नज़रियात में पुख्तगी, वो आपकी ड्यूटीज़ में एहसासात एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाएगा। इन सब फेवर्स के बाद मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि सैजिटेरियंस आर इन गोल्डन सीजन। इस गोल्डन सीजन से वो 11 फ़ायदे ले सकते हैं। 1 बाय 1 बयान करता हूँ अभी। एक फ़ायदा, वो अपनी बुरी आदतों पर काबू पा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा, वो अपनी जॉब को हासिल कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा, वो अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। चौथा फ़ायदा, वो अपनी अट्रैक्शन या पर्सनैलिटी, किरदार साजी पर काम कर सकते हैं।
पांचवा फ़ायदा, वो अपने फैमिली वेलफेयर के लिए इक़दामात कर सकते हैं। छठा फ़ायदा, वो अपनी सेहत की कमज़ोरियों को रिकवर कर सकते हैं। सातवां फ़ायदा, वो अपनी लव लाइफ में इस्तेहकाम ला सकते हैं, नफ़रतों को, कंप्लेन लेवल्स को कम कर सकते हैं एंड मोहब्बत के इजहार का ये अच्छा टाइम है। अपने ऊपर लगी हुई तोहमतों को रिकवर कर सकते हैं, ये आठवां फ़ायदा है। अपने से सीनियर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे बना सकते हैं, अपनी जॉब इन्वायरमेंट को प्लेजेंट कर सकते हैं, अपनी आजिज़ी और इनकसारी को बढ़ा सकते हैं, अपने बिलीव्स को पुख्ता कर सकते हैं। दसवां फ़ायदा, वो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, नए कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं, छोटे या बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। 11वां फ़ायदा, वो अपने लकी फैक्टर को एंजॉय कर सकते हैं एंड उस लकी फैक्टर की वजह से उनको उनकी तवक्कुआत से बढ़कर मिलेगा। एक छोटा फ़ायदा ये है कि वो अपने कंपेटिटर्स या अपने एनिमीज़ को रिपेल कर सकते हैं। इतने फ़ायदे उनको लाइन से बगैर किसी एफर्ट के मुयस्सर हैं। ये नेचुरल फ़्लो है। बहारें आपकी मर्ज़ी से नहीं आई हैं, ना ही आपने कोई ऐसा बटन दबाया है जिससे बहार आई है। अगर ये बहार मुयस्सर है तो आप इसको अल्लाह की नेमत जानिए और इससे अपनी ज़िंदगी के मकासद की तकमील के लिए बेस बनाइए, एफ़र्ट्स करिए, अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करिए और अपनी आसानियों से दूसरों की ज़िंदगियों में भी सुख पैदा करिए। छोटी छोटी 2 खबरें ऐसी हैं जो इन बड़ी खबरों में दब गई हैं। वो नुकसान नहीं करेंगी, लेकिन क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं इसलिए उनका बयान कर देना ज़रूरी है। एक 17 अगस्त को नया चांद होगा। ये सफ़र के महीने का आगाज़ है। लोग सफ़र के महीने से बहुत डरते हैं। नज़रियाती तौर पर उन्हें लगता है कि सफ़र का महीना मनहूस है, बट एज़ प्रोफेशनल मैं इसके मुखालिफ हूँ। सफ़र का महीना उनके लिए फेवरेबल है। अलबत्ता चांद सूरज के एंगल पर आएगा 17 तारीख को नया चांद, तो उसकी वजह से थोड़ा मूड स्विंग हो सकता है। एक मूड स्विंग होने की और भी वजह है, आपका वीनस रेट्रोग्रेड है एंड वीनस की रेट्रोग्रेशन भी अमूमी तौर पर ड्राई नेचर पैदा करती है। एंड तीसरी वजह है सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना। सैटर्न आपके लिए 4th एंगल पर रेट्रोग्रेड है इस वक्त। इसकी वजह से आपकी जो जजमेंटल एबिलिटीज़ हैं या डिसिप्लिन है लाइफ का, वो थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा। लेकिन ये तीनों ही खबरें मुझे लगता है कि आपके तरक्की के सफ़र को रोक नहीं पाएंगी। ये तीनों ही खबरें, ये तीनों ही इवेंट आपको किसी तरह का पेन नहीं दे पाएंगी, क्योंकि अदरवाइज 4 प्लैनेट्स बहुत अच्छी फॉर्म में आपकी नेचर के बिल्कुल पैरेलल आपको सिचुएशन ऑफ टाइम क्रिएट करके दे रहे हैं। अगर आप एक प्रैक्टिकल सैजिटेरियन है तो उम्मीद है आप अपने मकासद की तकमील हासिल कर जाएंगे। कुछ कमी रह जाए, लगे कि कुछ सिकनेस है, कुछ चीज़ें उलझ रही हैं, तो सूरज शम्स पढ़ना काफ़ी रहेगा, ब्लू सफ़ायर पहनना काफ़ी रहेगा। इस रेमेडी से जो एवरेज कॉम्प्लिकेशंस हैं वो रिपेयर हो जाएंगी। बट अगर कॉम्प्लिकेशंस का लेवल, अगर सेंसिटिविटीज़ या डैमेजेस का लेवल इंक्रीज़ कर जाए तो फिर उसे ज़्यादा देर सहें मत, उसे टॉलरेट ना करें, फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाएं। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियंस, बट जब आप उस नंबर पे रब्ता करके अपने लिए टाइम लेंगे तो आपको अपनी वर्थ भी पता लग जाएगी, आपको आपके जो सेंसिटिव एरियाज़ ऑफ लाइफ हैं वो भी पता लग जाएंगे एंड उन्हें कवर कैसे करना है वो भी पता लग जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। 3 खबरें जो अगले हफ्ते पेश आएंगी उसकी वजह से वो 7 दिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूरज जो इस वक्त आपके 9th एंगल पर है, ये इससे ज़्यादा पावरफुल एंगल पर आ जाएगा। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा कि वो फ़ायदे क्या देगा। मार्स जिस एंगल पर इस वक्त है वो इससे ज़्यादा पावरफुल एंगल पर आ जाएगा, तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा अगले हफ्ते एंड उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन आएंगी, उनकी तफसील भी अगले हफ्ते बयान करूंगा। अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए सैजिटेरियंस। अगर मेरी ये कोशिशें, ये एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस, ये टाइम बिहेवियर्स आपकी नॉलेज में इजाफा करें या आपको ज़िंदगी में इतना सा भी फ़ायदा हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड अपनी दुआओं, मैं हमेशा ये एलानिया कहता हूँ कि आपकी जो दुआएं हैं ये मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।